इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पहुँचेगा, आंसू पहुँचेगा। जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है, भीगा लगता है। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता। दोस्तों, मैं मोहम्मद दोस्त। आज मेरे साथ सिंध का बेहतरीन शायर जिसने सिंधी, सराइकी, बलोची और उर्दू में बेहतरीन और बहुत सारी शायरी की है। आज उनसे मुलाकात CNIC के मुताबिक तालिब हुसैन प्रेमी है और अदबी माहौल में मुझे तालिब कमरानी के नाम से लोग पहचानते हैं। तालिब कमरानी बात कर रहा हूँ। जो मुझ में सलाहियतें हैं, लिखने की सलाहियतें हैं, गाने की थोड़ी बहुत सलाहियतें हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। बिजली का काम IRC कंपनी के तरफ से मैं सीखा हूँ, उनका सर्टिफिकेट है मेरे पास, और ये भी रोज़ी करना चाहता हूँ। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको अल्लाह सकत दे रहा है कि मुझे किसी काम में लगाए, किसी भी काम में, जैसे मुख्तलिफ़ पैकिंग्स होती हैं, पाउडर पैकिंग होते हैं, साबुन पैकिंग होते हैं, माचिस पैकिंग होते हैं, बिस्किट पैकिंग होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो किसी फैक्ट्री में मैं लग जाऊं तो मैं अपनी रोज़ी करूं। ये फ़नून लतीफ़ा से मैं समझता हूं कि रेडियो से या इस जगहों से हमारा पेट नहीं भरता, हमारा चूल्हा नहीं जल सकता। तो मैं रोज़ी करना चाहता हूं कि कोई ऐसा हो जिसको अल्लाह सकत दे कि मेरी अपनी मेहनत, मेरी उजरत मुझे दे, मुझसे काम ले। अगर जिस काम में मैं अप्रूव हो जाता हूँ, उनको पसंद आ जाता हूँ, ज़रा तवज्जो दें। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा भी है, लेकिन अगर हम उसमें नेगेटिव रोल अदा करते हैं तो ये हमें बहुत तबाह करने के पीछे है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन अच्छे रवैयों के साथ, अपने अच्छाई के साथ, अपने इस्लामी उसूलों के मुताबिक, उनमें उसूलों में अंदर रहते हुए अपना काम करें। लोग हैं जो कंपनियां चलाते हैं मुख्तलिफ़ तरह की, उनको भी चाहिए कि हम जैसे लोगों को वो साथ दें, हमसे काम लें, भरोसा करें और हम जैसे लोगों से ऑडिशन लिए जाएं। बहुत से ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरा या किसी डिसेबल का, नॉर्मल लोगों का भी। ये सोशल मीडिया बहुत आपको काम दे सकता है। आप इससे काम लें, इससे कमाएं, मेहनत करें, मोबाइल को अच्छी तरह से चलाना सीखें। बका ये बुरी बुरी बातें देखना, उन पर शौक़ रखना, पूरी रात इस मोबाइल के पीछे, मोबाइल के लिए भी टाइम चाहिए, अपना टाइम रखना चाहिए। ज़्यादा मोबाइल आँखों के लिए बहुत ख़राब है और ब्रेन के लिए भी बहुत ख़राब है, आपके दिमाग का बहुत नुकसान होता है। इन चीज़ों का भी अगर ख्याल करेंगे तो इसको इस्तेमाल करें, इससे कमाएं, रोज़ी भी करें और अपने आप को भी ज़्यादा इतना परेशान ना करें। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं हक़ हलाल की रोज़ी कमाऊँ, किसी इदारे से मुंसलिक हो जाऊँ। इसमें मैं बहुत से कुछ काम भी कर सकता हूँ, थोड़े बहुत। कोई इदारा मुझे अपना ले, कोई सिंध के अंदर, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाहर भी जाऊँ। अगर मुझ में टैलेंट है तो मैं बाहर किसी, यहाँ पे तो कोई, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं क्या कहूँ कि यहाँ इंसाफ नहीं है। हकीकतन ये है कि यहाँ इंसाफ नहीं है, परख नहीं है, लोगों को समझने की इतनी सकत नहीं है कि आगे क्या है। तो बहुत से ऐसे मुझ जैसे लोग इस तनाव का, इस कमी का शिकार हैं कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैं बाहर तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। सर, मैं MP3s बनाने वालों के साथ काम कर सकता हूँ, और जो साबुन, सरफ, माचिस और दूसरी चीज़ें हैं उनकी पैकिंग्स वगैरह, और जो कपड़ों के थान बनते हैं उनकी पैकिंग वगैरह, और बिजली के बोर्ड बनाने का काम, रेडियो की कुछ रिपेयरिंग जब उन कंपनियों के साथ में बनूंगा। देखे ना, सर्किट रेडियो का, टीवी का,
तरह एक ही है, लेकिन उनके पुर्जे जो है ना वो अलग मुख्तलिफ हैं। कनेक्शन एक ही जगह पे है, जहाँ जिस तरह हम किसी जगह पे टाइल बिछाते हैं तो वहाँ भी बोर्ड पे कनेक्शन बिछाने पड़ते हैं। रेडियो के पुर्जों के नाम अलग हैं, उनके पावर्स अलग हैं, उनके इंचर्स अलग हैं, टेलीविज़न के लिए अलग हैं, यूपीएस के लिए अलग हैं। तो इस तरह के मैं काम भी किसी कंपनी के साथ करना चाहता हूँ। और बोर्ड बनाना, कहीं किसी उस्ताद के साथ बड़ी फिटिंग है, कोई बड़ा प्रोग्राम है, नीचे का काम करना, ऊपर का काम भी अगर फैसिलिटी होगी, सीढ़ियाँ वगैरह होंगी लकड़ी की या कोई लोहे की या अच्छी फैसिलिटी जैसे चाइना वाले देते हैं, तमाम फैसिलिटी होगी तो मैं पूरी फिटिंग भी कर लेता हूँ, पूरी इमारत की, पूरे घर की, पूरे ऑफिस की। जी तालिब, आप किसी अच्छे शहर में रहूं, किसी अच्छी जगह पे रहूं, जिसमें जिसके साथ मैं रहूं कि वो पड़ोस अच्छा हो, उसका मुझे कुछ नहीं चाहिए। पड़ोस अच्छा हो, वहाँ का जो कोई अच्छा आदमी जो होता है, किसी पड़ोस में कोई बड़ा होता है, उसकी थोड़ी सी नज़र हो मुझ पे, तो तकरीबन 3-4 लाख रुपए में मैं एक बिजली का स्टोर कर सकता हूँ। उसमें रेडियो के सामान भी लग सकते हैं, MP3 के सामान भी लग सकते हैं, बोर्ड भी लग सकते हैं, खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। इसमें बहुत सी खाने की चीज़ें भी आ जाती हैं। मैं अपनी सहूलत के मुताबिक इस तरह का शोकेस लगाऊं और इस तरह का काउंटर लगाऊं कि सिर्फ मैं उसमें बैठ जाऊं अंदर, और सिर्फ उसमें छोटी सी एक, जैसे बैंक में, बड़ी बड़ी बैंकों में, जैसे स्टेट बैंक में होती है कि लोग पैसे लेते हैं तो इतनी सी जगह बनी होती है, आप समझ रहे हैं ना? जी। तो आप कहेंगे ये सिर्फ इतनी जगह है भाई, वो पैसे दो और चीज़ लो। तो इस तरह का किस्म का मैं दुकान भी चाहता हूँ, शॉप एक होनी चाहिए कि मैं अपने गुज़र सफ़र भी करूँ। अगर कोई कंपनी मुझे साथ नहीं देती, या कोई ऐसा फराख दिल या कोई ऐसा मुअख्खर और खुशहाल आदमी मुझे साथ दे, इस तरह का नहीं है, तो मैं अपना कारोबार भी कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त महंगाई है, 3-4 लाख में थोड़ा सा भी सामान आ जाएगा तो मैं अपना गुजर कर लूँगा, बकाया ज़िंदगी। इस वक्त मेरी 53 साल उम्र है, बकाया पता नहीं क्या है। हल्के फुल्के प्रोग्राम मिलते हैं, 1-2 साल के बाद कभी कभी रेडियो का प्रोग्राम मिलता है, वो भी भीख मांगनी पड़ती है। इस तरह भीख मांगनी पड़ती है कि सर वो प्रोग्राम हमें दिला दो। मेरिट नहीं है ना, मेरिट यहाँ पे हमारे दफ्तरों में है नहीं। किसी भी दफ्तर में अगर कोई काम हो, कोई मुलाजिम है, तो उसको उसका जो टाइम होता है पीरियड के मुताबिक, जैसे हमारे ऑफिस में 300 बंदे हैं, तो 300 बंदों का जब नंबर आएगा, नंबर वाइज किसी का भी कहीं भी काम नहीं होता। रेडियो में नहीं, रेडियो की बात नहीं करता, किसी भी इदारे में नंबर वाइज काम नहीं होता। किसका प्रमोशन होता है, किसकी कैटेगरी किसी भी चीज़ में होती है, बढ़ानी है या आगे पीछे करनी है, तो उसका मेरिट नहीं होता। भाई 300 नंबर में है, अभी तालिब आ गया 202 पर, तो तालिब को नहीं देखेंगे, वो अपनी मर्ज़ी। यानी हर चीज़ में, बड़े इदारों में हम जैसे स्पेशल लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है। तो थोड़ी बहुत उनमें अगर अफसरों में रहम की कोई कुछ चीज़ हो तो हम अच्छा काम भी कर सकते हैं, और उनकी जो दाद मिलेगी तो उस दाद की वजह से भी हमारे जज्बात अच्छे बनेंगे, हम अच्छा काम कर सकते हैं। मैं रेडियो की बात कर रहा था, तो रेडियो में भी बोलना पड़ता है, बहुत अरसा बोलना पड़ता है, फिर जैसे भीख मांगने की जगह तक प्रोग्राम होते हैं। तो अब देखेंगे रेडियो का प्रोग्राम अब मैं शायद कम नहीं करूँगा। भीख मांगना पड़ता है ना, सर प्रोग्राम दो, सर फला सर आप यार प्रोग्राम दिला दें। क्यों दिला दें? जब मैं अप्रूव हूँ तो मुझे प्रोग्राम दिए जाए ना, 2 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, एक पीरियड के मुताबिक, जिस तरह लोग हैं, जिस तरह के मेरा हिस्सा आता है मेरे दफ्तर के रूल के मुताबिक जो आता है, तो वो उसी हिसाब से मुझे दें तो अच्छी बात है ना। ये भीख मांग कर प्रोग्राम लेना, हाथ बांध कर, सर मेहरबानी सर, ये क्या, ये तो टैलेंट तो नहीं हुआ, शायद मुझे में टैलेंट नहीं है। इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। और प्रोग्राम, और जैसे गोठों में खुशियाँ होती हैं, शादियाँ होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, नात होती है, तो इस तरह के प्रोग्रामों में मैं शिरकत करता रहता हूँ, फिर गुजारा हो जाता है, अल्लाह मालिक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, रेडियो देना लेना, इनका थोड़ा सा कारोबार, टेलीविज़न या ऐसी चीज़ों का, इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इनको बेचकर, इनको लेकर थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता हूँ। देखा है यार मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मुझे देखें, मुझे चेक करें, जिस भी चीज़ में मैं
पॉसिबल हूँ तो कहीं कोई ऐसा दोस्त बने कि मुझे कहीं लगा दे, मैं काम करूँ। मैं अपना काम करना चाहता हूँ, मैं अपने हाथों का खाना चाहता हूँ। इस वक्त भी मैं अपने हाथों की कमाई खा रहा हूँ, मैं हाथ फैलाने वाला नहीं हूँ। 53 साल मेरी उम्र हो चुकी है। इस उम्र में मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी के सामने इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं की कि आप मुझे दें। अल्लाह 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 के नाम पे दें। देखिए अल्लाह के नाम से क्यों लोगों से ले? अल्लाह खुद अमीर है ना, अल्लाह बहुत गनी है। तो जो लोग स्पेशल होते हैं या मुझ जैसे लोग होते हैं तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाए ना, लोगों को क्यों कहे कि अल्लाह के नाम पे मुझे दो? क्यों? अल्लाह के पास कुछ नहीं है? अल्लाह मुझे दे सकता है ना। तो अल्लाह मुझे इस तरह के लोग देगा। अल्लाह अपनी ताकत से, अपनी कुदरत से इस तरह के मुझे लोग देगा कि जो मुझे बरसरे रोज़गार बनाएंगे। मैं उनसे अपनी पेमेंट लेना चाहता हूँ, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, फ़राख दिली से मेहनत करना चाहता हूँ। लेकिन कोई फ़राख दिल आदमी हो, मेरे टैलेंट को देखे किसी ऐसी जगह पे, किसी कंपनी में जो मैंने अपने काम बताए कि मैं पैकिंग कर सकता हूँ। चलो, बड़ी मेहरबानी तालिब भाई, शुक्रिया। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन ब्रदर। एक गज़ल है मेरी जो मैंने लिखी है। से हम दिल लगा कर बैठे हैं, अब तो सब कुछ लुटा कर बैठे हैं। उनसे हम दिल लगा कर बैठे हैं, अब तो सब कुछ लुटा कर बैठे हैं। उनसे हम दिल रायगां हो गई सब उम्मीदें, रायगां हो गई सब उम्मीदें, रायगां हो गई सब उम्मीदें, रायगां हो गई सब उम्मीदें। बेखुदी में ये क्या कर बैठे, अब तो सब कुछ लुटा कर बैठे। उनसे हम दिल लगा कर बैठे, अब तो सब कुछ लुटा कर बैठे। उनसे हम दिल दर्द लिखने को काफ़ी था तालिब, दर्द लिखने को काफ़ी था तालिब, पर स्याही मुका कर बैठे। अब तो सब कुछ लुटा कर बैठे। उनसे हम दिल